हे गाइस, आज मैं आपको 9.5 वीक्स 1986 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की एक आदमी से मिली जो कि बहुत मिस्टीरियस था। वो उसके साथ गेम्स खेलता था, पर उस रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को हम देखते हैं, वो एक आर्ट गैलरी में काम करती है। इनके ऑफिस में आर्ट का एग्जीबिशन था। इसके पार्टी के लिए चिकन को बाय करने के लिए एक शॉप में आए। इस शॉप में एक आदमी इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। एलिजाबेथ उसे इग्नोर कर देती है। तभी उसके पीछे जॉन आया। जॉन काफ़ी हैंडसम था। एलिजाबेथ ने उसे देखा और उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी थी। जॉन को भी एलिजाबेथ अच्छी लगी। उसने उसको स्माइल किया और वहाँ से चला गया। रास्ते से जाते वक्त एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट में जॉन को देखती है। रास्ते में ये सब डिनर करते वक्त एक आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद एलिजाबेथ एक मार्केट में थी। यहाँ पर उसे एक शॉल बहुत पसंद आता है, पर ये $300 की थी, इसीलिए वो बाय नहीं करती। आगे चलकर एक चिकन का टॉय उसे दिखा, वो उसे पसंद आता है, ये वो बाय कर रही थी। तभी जॉन ने उसे देख लिया। उसके पास आकर कहता है, हम जब भी मिलते हैं तुम चिकन ही बाय करती रहती हो। एलिजाबेथ उसे सुनती नहीं। वो इसके बाद उसे डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। वो कहता है, इस प्लेस की बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे गैंगस्टर यहाँ डिनर के लिए आते हैं, आज भी यहाँ एक गैंगस्टर आया हुआ है। जॉन ने उसे एलिजाबेथ को दिखाया। इसके बाद एलिजाबेथ को जो शॉल पसंद आया था, जॉन ने वो उसके लिए बाय कर लिया है, खुद उसने उसको पहना दिया। इसके बाद चलते चलते एक हाउस में आए। यहाँ का नज़ारा बहुत पसंद आता है उसे। एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। जॉन कहता है, मैं पैसे बाय और सेल करता हूँ, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। जॉन ने एलिजाबेथ से कहा, यहाँ तुम मेरे साथ अकेली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तुम कॉल कर सको इसलिए टेलीफोन बूथ भी नहीं है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ सचमुच में डर गई थी। वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दोनों फिर से एक डेट पर आए। जॉन उसे राइड पर बैठाता है और उसे नीचे नहीं लाता। इससे एलिजाबेथ बहुत गुस्सा थी। वो उसे बहुत मारती है। इसके बाद ये एलिजाबेथ के घर आए। एलिजाबेथ को उसके एक्स का कॉल आया। वो 3 साल तक मैरिड थे, पर उसने एलिजाबेथ को छोड़ा था, पर अब वही उसे मिस करता है। जॉन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह पूछता है, क्या मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूँ? एलिजाबेथ ने उसे ना नहीं कहा। वो डर रही थी, पर फिर भी ये सब करने के लिए वो रेडी थी। ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो फिर से मिले तो घर पर लेकर आता है। उसने उसे एक वॉच गिफ्ट की है। वो कहता है कि जब भी 12 बजेंगे तो मुझे इमेजिन करना कि मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ, क्या तुम ये करोगी? एलिजाबेथ भी इसके लिए हाँ कहती है। जब एलिजाबेथ काम पर थी तब अपने प्रोजेक्टर पर उसने एक आर्ट देखना था। 12 बजे तब उसे जॉन की याद आती है। यहीं पर उसे इमेजिन करके वो अपने आप को टच करना स्टार्ट कर देती है। जब ये दोनों फिर से एक साथ थे तो जॉन एलिजाबेथ से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? एलिजाबेथ कहती है हाँ। जॉन को कुक करना अच्छा लगता है, वो कुक कर रहा था। तभी एलिजाबेथ को कहता है, यहाँ पर नीचे सो जाओ। फ्रिज से एक एक चीज़ निकाल कर उसको अपने हाथों से खिलाता है। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ खेलते खेलते ये दोनों फिर से इंटीमेट हो। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ जब अपने काम पर थी तो उसकी अच्छी फ्रेंड उससे बात कर रही थी। वो उसे कहती है, मैं कल पार्टी में थी, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे मिला और हम दोनों इंटीमेट हो गए। उसने उससे सॉरी कहा। एलिजाबेथ ने कहा, तुम उसे डेट कर सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजाबेथ भी अब रिलेशनशिप में है, वो मूव ऑन कर चुकी है। ये सब बातें वो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहती है। इसी वजह से उसने जॉन से बात की। हाँ, तुम मेरे साथ पार्टी में आना। जॉन इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो उससे कहता है, रात का टाइम सिर्फ मेरे लिए है, मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा, तुम्हें खाना खिलाऊँगा, तुम्हारी सारी चीज़ें सिर्फ मैं ही करूँगा। बात करते हुए जॉन को अपने काम से फ़ोन आ गया था। तभी एलिजाबेथ को घर पर अकेला छोड़कर वो चला जाता है। वो उसका वेट करती करती बोर हो रही थी। उसकी सारी चीज़ें देखने लग जाती है। उसने जॉन के कबर्ड में देखा तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोटो था। जॉन ने तभी घर पर कॉल कर दिया। वो कहता है कि मैं सोच रहा था तुम घर पर अकेली हो तो क्या कर रही होगी, क्या तुम मेरी चीज़ों को देख रही थी? वो कहती है कि हाँ। इसके बाद वो घर पर आया और कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने कहा कि वॉल को फेस करो।
वो सचमुच में उसे पनिश करने वाला था। पर एलिजाबेथ इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जॉन ने तुरंत उसे सॉरी कह दिया। उसके पास आकर इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया। उसे एक सूट ट्राई करने के लिए कहता है। उसने डायरेक्टली ये बाय कर लिया। एलिजाबेथ कहती है, क्या तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं मुझे ये अच्छा लगता है या नहीं। जॉन ने कहा कि मैं नहीं पूछने वाला। एलिजाबेथ जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स को इसी तरह ख्याल रखते हो। जॉन इस पर कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी। ये अलग अलग डेट पर जाते हैं और जॉन बहुत सारे मज़े करते हैं। एक दिन जॉन अपने हाथों से एलिजाबेथ सूप पिला रहा था। एलिजाबेथ पूछती है, तुमने अपने आप को देखा। आजकल एलिजाबेथ जॉन को फिगर आउट नहीं कर पाती, अपने फ्रेंड्स के साथ थी और कहती है, हमेशा मुझे पता होता है क्या चीज़ होगी जिससे रिलेशनशिप एंड हो जाएगी। जॉन के साथ कुछ भी पता नहीं चलता। वो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप है। उसके बारे में वो और भी जानना चाहती थी। जब एक दिन वो काम पर जा रहा था तो उसका पीछा करती है। वो उसके ऑफिस में पहुंच गई। जॉन को भी उसे देखकर अच्छा लगा। उसे लंच के लिए लेकर एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ भी उसे सब लोगों के सामने अपने हाथों से खिला रहा था। इनके आसपास ऑफिस के कई कलीग थे। एलिजाबेथ ने कहा, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी तरह होना कैसा होगा। अब यही उसके बीच कंप्लीट करने के लिए जॉन ने एलिजाबेथ के लिए एक कॉस्ट्यूम लाया। ये पहनकर उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है। उससे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। वो कहता है, दिन रात हम बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर से दिन भर मेहनत करते हैं। मैं एक लड़की से मिला हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं बिलीव नहीं कर पाता कि मैं उसके साथ हूँ। एलिजाबेथ को यह बहुत अच्छा लगा। ये दोनों स्ट्रीट में जा रहे थे। एक गाड़ी की वजह से इन पर पानी गिर गया। एलिजाबेथ उन्हें गालियाँ दे रही थी। उन लोगों ने सचमुच में गाड़ी रोक ली और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते एक टनल में जॉन उन लोगों को बहुत मारता है। इसके बाद ये दोनों टनल में ही इंटीमेट हो गए। एक दिन ये फिर से शॉपिंग के आए हुए थे। एलिजाबेथ को एक गोल्ड नेकलेस बहुत पसंद आया। जॉन ने कहा, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो इसे डायरेक्टली ले लो। एलिजाबेथ उसे डायरेक्ट अपने पॉकेट में रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये उसने सेल्समैन से बात की और कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे उसी तरीके का एक बेड चूज़ कर लेना, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ सिर्फ एलिजाबेथ के साथ एडवेंचर के लिए आया हुआ है। इस बेड पर ही वो एलिजाबेथ को टच करने लगता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को स्टिक बाय करने के लिए लेकर आया। लोगों के सामने ही वो एलिजाबेथ को मार कर देखता है। ये लोग ये देखते ही रह गए थे। इन सब को ये यूज़ करके रात में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन में थी। एक ब्रिलियंट पेंटर के बारे में बात चल रही थी। वो आजकल इनके पास आता नहीं, खुद जाकर उससे बात करनी पड़ती है। वो उससे पास जाकर उसे याद दिलाती है कि आज तुम्हारा एक एग्जीबिशन है। वो कहती है, तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल होती है। पेंटर कहता है, एक मोमेंट बहुत ही अच्छा होता है, पर कई बार उसे हम समझ नहीं पाते। यही चीज़ एलिजाबेथ और जॉन के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ये मोमेंट का पर फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते। एक दिन जॉन ने एलिजाबेथ से कहा, मेरे लिए फ्लोर पर क्रोल करो। उसे पैसे फेंक रहा था। एलिजाबेथ उसका सब कुछ मानना चाहती है। यह करने की कोशिश भी करती है पर उसे सही नहीं लगता। उसने उसे मना किया पर जॉन कैरेक्टर में था। वो कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। वह उस पर चिल्लाने लग गया। इसके बाद एलिजाबेथ रोने लग जाती है। जॉन ने उसे सॉरी कह दिया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में थी तब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हुआ देखती है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।